Hello, dear students. I am Om Prakash Kichi, and you are watching Blue Sky Online English Classes. Through this video, we are going to discuss about class 12th composition part. Today, our chapter or our title is Rising Prices, means बढ़ती महंगाई। बहुत ही कॉमन चीज हो गई है आज के समय में। आपको पता ही है कि पेट्रोल की कीमतें कुछ समय पहले क्या हुआ करती थी, आज क्या हो रही हैं, दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। तो जब एक चीज का ध्यान रखें, जब फ्यूल के दाम बढ़ेंगे तो जितनी भी हमारी इसेंशियल कमोडिटीज हैं उन सब के दामों में वृद्धि होती जाएगी, यानी ग्रोथ होती जाएगी। तो इसलिए सरकारों को भी ये जो इतने बड़े बड़े टैक्सेस लगा रही हैं, सेस लगा रही है, ग्रीन टैक्स लगा रही है, क्लीनलीनेस टैक्स लगा रही है, उन सबको थोड़ा थोड़ा मर्ज करना चाहिए और सरकार को हमें पेट्रोल पे मिलने वाली थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए, कंसेशन देना चाहिए। अभी हम शायद 75 to 80 रुपीज लीटर पेट्रोल अपने बाइक कार में डलवा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस पे अपन एक पैराग्राफ लिखेंगे, क्या है, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती महंगाई। लिख मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको वीडियो में, मैं जब लिखूं वीडियो पर बनता है तो वो क्या लंबा भी होता है और आपको आपके जो डेटास हैं वो भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसलिए ये मैंने थोड़ा प्रयास किया है, एक न्यू इन्वेंशन है कि पहले लिख दो फिर समझा नहीं रहे, कम समय में अच्छी चीज आपको मिल जाए। देखते हैं बढ़ती महंगाई। राइजिंग प्राइसेस हैव क्रिएटेड अ ग्रेव इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया। बढ़ती महंगाई ने भारत में गंभीर आर्थिक स्थितियां पैदा की है या बढ़ाई है। ग्रेव का मीन्स क्या होता है, गंभीर या सीरियस। इट हैज posed a serious threat to the stability of the society as a whole. It has posed a serious threat, यानी ये तो एक बड़ा ही गंभीर धमकी या चेतावनी है, टू द स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के लिए, ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, यानी जब जब भी महंगाई बढ़ती है तो समाज में स्थिरता नहीं रहती है। हम भी कैसे हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। आपने देखा होगा बार बार पेरेंट्स हमें कहते हैं कि भाई थोड़ा सा अपने खर्चों पे नियंत्रण रखें। The rise in price of essential commodities, essential का मीन्स होता है अति आवश्यक या आवश्यक, और commodities मीन्स पदार्थों पर, commodities मीन्स पदार्थों पर। The rise in price of essential commodities has badly affected the people of the fixed income groups and poor wage earners. The rise in price, बढ़ती महंगाई, या the rise in price means जितनी भी जो अति आवश्यक पदार्थ हैं उनकी मूल्यों में जो बढ़ोतरी होती है उसने किस किस को, कौन से लोगों को सर्वाधिक प्रभावित किया है, पीपल ऑफ द फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, यानी जिनकी तनख्वाह फिक्स होती है, निश्चित होती है, एंड पुअर वेज अर्नर्स। वेज अर्नर्स का मीन्स होता है दिहाड़ी, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम के समय में उनका गुजर बसर चलता है। तो ऐसे लोगों को अति आवश्यक पदार्थों पर जो मूल्य वृद्धि हो रही है वो फिक्स इनकम ग्रुप वालों को और दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। They have to struggle hard to keep their body and soul together.
यहाँ पे एक ये फ्रेज आई है भाई, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका मीन्स होता है जीविकोपार्जन करना या भरण पोषण करना। दे हैव टू स्ट्रगल हार्ड, उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। किसके लिए? जीविकोपार्जन के लिए, यानी उन्हें जीविकोपार्जन के लिए या अपना पेट भरने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। When a man is unable to provide himself and his family with the barest necessities of life, जब एक व्यक्ति अनेबल यानी असमर्थ होता है टू प्रोवाइड देने के लिए या उपलब्ध करवाने के लिए हिमसेल्फ खुद को एंड हिज फैमिली और उसके परिवार को विद द बेरेस्ट नेसेसिटीज, बेरेस्ट का मीन्स होता मूलभूत और नेसेसिटीज मीन्स आवश्यकताएं। बेरेस्ट मीन्स मूलभूत। जब एक व्यक्ति स्वयं की तथा अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है या जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है, he is tempted to earn money by adopting unfair means. He is tempted, tempted means प्रलोभित हो जाता है, प्रलोभित होना। जब एक व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में अपने तथा अपने परिवार को पेट नहीं पाल पाता है, तब वो क्या करता है, He is tempted to earn money, वो पैसे कमाने के लिए प्रलोभित हो जाता है by adopting unfair means, यानी अनुचित तरीके अपनाकर वो क्या करता है, पैसे कमाने लग जाता है। चोरी डकैती करना, चेन स्नैचिंग करना, पिक पॉकेटिंग करना, एटीएम लूटना, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। This leads to corruption and malpractices, और यही उसके चरित्र को भ्रष्टाचार की ओर तथा बद चरित्र की ओर ले जाती हैं। So, इसलिए the government should take drastic steps to check the price line। इसलिए सरकारों को ये जितनी भी जो मूल्य वृद्धि होती है उसे रोकने के लिए सख्त कदम उठानी चाहिए, अदरवाइज अन्यथा it bound to create economic explosion leading to social tension and political imbalance। अन्यथा ये जो आर्थिक विस्फोट है ना, वो हमारी सामाजिक चिंता तथा राजनीतिक अस्थिरता का की सीमा तक भी जा सकता है। इसलिए महंगाई को काबू में करने के लिए कुछ न कुछ सरकारों का भी सहयोग होना चाहिए और कुछ हमारा भी सहयोग होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा उदाहरण याद आता है कि हमारे यहाँ पर जिस चीज़ की कमी होती है हम उसी चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं। अभी थोड़े समय पहले पूरे इंडिया में जो प्याज की कीमतें बढ़ी थी, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने बहुत एक बेतुका बयान दिया था। वो क्या था कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा होगा जापान में भी एक बार प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जापान की जनता ने क्या किया, जितनी भी जो काला बाजारी करने वाले लोग होते हैं, यानी जापान की जनता ने प्याज खाना छोड़ दिया। अब प्याज ज़्यादा समय तक तो सेफ नहीं रह सकता, तो उसको बाजारों में उसी कीमत पर लाना पड़ा। लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान है वो जिस चीज़ की कमी होती है उसी को ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो मेरा तो ये एक आपको एक मैसेज था कि राइजिंग प्राइसेस पे एक आर्टिकल लिखना है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।